Hello student, now in this video we will discuss about 3.1.2 non-metals. In the previous class you have learned that there are very few non-metals as compared to metals. Some of the examples of non-metals are carbon, sulfur, iodine, oxygen, hydrogen, etc. The non-metals are either solids or gaseous except bromine which is a liquid. तो हमने एग्जाम्पल देखे हैं कार्बन, सल्फ़र, आयोडीन, ऑक्सीजन, ये जो है वो नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल हैं. कुछ मेटल्स जो होते हैं नॉन मेटल्स हैं सॉलिड्स फॉर्म में, कुछ गैसेस फॉर्म में और कुछ लिक्विड फॉर्म में भी प्रेजेंट है. सो एक्टिविटी 3.7 कलेक्ट सम सैम्पल ऑफ कार्बन, सल्फर एंड आयोडीन, कैरी आउट द एक्टिविटीज 3.1 विद दीज नॉन मेटल्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. सो एक्टिविटी 3.1 हम देखते हैं. एलिमेंट, सिम्बॉल्स, टाइप ऑफ सरफेस, हार्डनेस, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोनोरस. यहाँ पे एलिमेंट्स और उनके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हमें उनका बताना है कि क्या वो डक्टाइल है, क्या उनमें हार्डनेस है, या क्या वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं. फर्स्ट, कोल इज़ दी सब्सटेंस विच मेड विद द हेल्प ऑफ कार्बन का इसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट है कोल में वो कार्बन. इसका सिंबल C. ये जो है इसमें टाइप ऑफ सरफेस नॉन लस्टर विच मीन्स इसका जो सरफेस है वो शाइनी नहीं होता. इसमें हार्डनेस होती है, प्रेजेंट होती है. सो कार्बन इज़ हार्ड. मेलिएबिलिटी नो, डक्टिलिटी नो, कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी नो एंड सोनोरिटी नो. एंड आयोडीन, द symbol is I. Type of surface lusters. Hardness no, malleability no, ductility no, conductors electricity no and sonority no. तो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनमें हार्डनेस, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी एंड ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते एंड इनमें सोनोरिटी की जो प्रॉपर्टी है वो नहीं होती. सो एलिमेंट्स में जो मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं. बट सभी जो मेटल्स होते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं वो सारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं करती. फॉर एग्जांपल ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज सॉलिड. सभी मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं बट मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है और उनकी जो मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट होती है वो हाई होती है. बट गैलियम एंड सीजियम है वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट. फिर नेक्स्ट, आयोडीन इज़ अ नॉन मेटल बट इट इज़ अ लस्टर. आयोडीन जो है नॉन मेटल है बट इसमें लस्टर की प्रॉपर्टी हम इसमें देखते हैं कि इनकी जो सरफेस होती है वो शाइनी होती है. कार्बन इज़ अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स. ईच फॉर्म इज कॉल्ड एन एलोट्रॉप. डायमंड एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन एंड हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट. And the other allotrope is graphite. The allotrope of carbon is conductor of electricity. जो डायमंड है वो भी कार्बन का एक एलोट्रॉप है बट उसमें हार्डनेस होती है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई होती है. और अनदर एलोट्रॉप इज ग्रेफाइट, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं. एल्केलाइन मेटल्स फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दैट they can be cut with knife. They have low densities and low melting points. So कुछ मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, हम उनको नाइफ से की हेल्प से उनको शार्प नहीं कर सकते. बट एल्केलाइन मेटल्स जो हैं फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, इनमें डेंसिटीज़ जो है वो लो होती है और हम सॉफ्ट होते हैं, इनको हम इजीली कट कर सकते हैं. सो एलिमेंट्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी के बेस पे हम उनको क्लियरली क्लासीफाइड नहीं कर सकते कि वे नॉन मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं. सो हमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को क्लासीफाइड करने के लिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर उनको क्लियरली क्लासीफाइड किया जा सकता है.